रीवा में आज एसआईआर कार्य से जुड़े बीएलओ सड़कों पर उतर आए। विवेकानंद पार्क में इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में बीएलओ ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बीएलओ का आरोप है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों की लापरवाही का खामियाजा उन पर थोपा जा रहा है, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल मामला मतदाताओं की जानकारी से जुड़ी विसंगतियों का है। बीएलओ का कहना है कि सर्वे के दौरान उन्होंने मतदाताओं की सटीक जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटरों ने फीडिंग में भारी गलतियां कर दी। अब इन गलतियों को सुधारने के लिए प्रशासन ने दोबारा बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म भरने का आदेश दे दिया है, जिसकी अंतिम तारीख 14 फरवरी तय की गई है। प्रदर्शन कर रहे बीएलओ, जो मूलतः शिक्षक हैं, उनका कहना है कि वे पहले ही अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर चुके थे। अब ऑपरेटरों की गलती का बोझ उन पर डालना तर्कसंगत नहीं है। शिक्षकों का ये भी तर्क है कि वर्तमान में स्कूल में कोर्स अधूरा है और परीक्षाओं का समय नजदीक है। ऐसे में दोबारा उसी सर्वे कार्य में लगने से छात्रों की पढ़ाई का भारी नुकसान होगा। अपनी इन तमाम समस्याओं को लेकर आज सभी बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इस अतिरिक्त कार्य से मुक्ति दिलाने की मांग की। बीएलओ ने दो टूक कहा है कि अगर उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये आज रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो बीएलओ कार्यरत है उनके द्वारा एक 7 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय के नाम पर। उसमें जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं काम करने को लेकर के और जो फील्ड के इशू हैं उनको लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उसी के निराकरण का निवेदन भी किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई थी, अभी आप लोगों ने किया था, अब प्रकाशन भी करवाया था। अभी बोला जा रहा है कि आप लोगों ने गलत एसआईआर की है, प्लीज उसमें करिए और जो नाम गलत उनको काटना है। नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का और दावा आपत्ति का समय भी चल रहा है। कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हैं लगभग हमारे यहाँ, उनको लेकर के भी काम चल रहा है। जो लोग जिसमें डिस्क्रिपेंसी मिल रही है उनको द्वारा नोटिस उनको बुलाया जा रहा है। जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसी आधार पर उनका निराकरण किया जा रहा है लगातार। क्या मामला है सर? हम सब लोग बीएलओ हैं। हम लोग ने 1 नवंबर से एसआईआर का कार्य किया है और हर मतदाता के घर घर जाकर उनके हस्ताक्षर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपलोड किए हैं और जितनी ज़्यादा सही से सही जानकारी हुई है हम लोग ने दे दी है। उसके बाद कुछ जो विसंगतियां आई हैं उनको भी हमने दोबारा मतदाता के घर गए, दोबारा उनसे आधार समग्र जो जिसकी जैसी विसंगति थी उस अनुसार हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिया और उस विसंगति को पुनः दूर किया। अब तिबारा दुगने रूप में वही विसंगतियां आ गई हैं मतदाताओं की। तो वही विसंगति आ रही है कि पिता का नाम ये नहीं है, कि इनके 6 बच्चे कैसे हैं सिद्ध कीजिए, या ये ब्राह्मण ही है, या जो जाति लग गई वो कैसे हो गई है। तो बताइए हम लोग कितनी बार मतदाता के घर जा जाकर वही विसंगति को दूर करेंगे। हम लोगों को बोला कि आप अपने हस्ताक्षर करके लिख के कि हाँ यह मतदाता सही है, इसके द्वारा जानकारी दी गई सही है, ये लिख करके आप हस्ताक्षर करके अपलोड करिए, वो मान्य होगी। उसको भी नहीं माना गया। तो जब आप हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए मत को भी नहीं मान रहे हैं, उनके दिए गए डॉक्यूमेंट को भी नहीं मान रहे हैं, तो तीसरी बार जाकर हम कौन सा नया डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे और फिर वही कार्य कराया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में हम लोगों के द्वारा मतदाताओं के सारे लीगल डॉक्यूमेंट जमा है, उनके हस्ताक्षर जमा है, उनकी फोटो जमा है। तो पहले जो भी विसंगति आ रही है उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल के उस विसंगति को दूर किया जाए। उसके बाद हमको बताया जाए कि क्या कार्य करना है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन 1 नवंबर से यही कार्य कर रहे हैं। हम लोग का कार्यालय क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो आंगनवाड़ी में कार्य नहीं कर पा रही हैं, शिक्षकी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का एग्जाम आ गया है सिर पे, रिजल्ट पूरा बर्बाद होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कार्य को पहले शासन स्वयं समझ ले कि करवाना क्या है, उसके बाद हम लोगों को बताए तो हम लोग उस कार्य को करें। ऑपरेटर की गलती ये ऑपरेटर्स की गलती है और डॉक्यूमेंट्स दिए जा चुके हैं। मतदाता भी अब बार बार डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार करते हैं। उनका कहना है मेरा नाम काट दीजिए, और इतनी बार, क्योंकि हम भी काम धंधा वाले हैं, मेरे पास केवल यही कार्य नहीं है कि हम आपको डॉक्यूमेंट देते रहें, और मतदाता आने के लिए तैयार भी नहीं है।